डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टोहाना में शाह ने भरा दम। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया, चाहे वो डॉक्टर अशोक तंवर हो या कुमारी शैलजा। जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मची होड़। भाजपा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की गारंटी। कहा हम आपको आपका राज्य का दर्जा वापस देंगे, ये आपका अधिकार और आपका लोकतांत्रिक अधिकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। राज्य में फिर आएगी भाजपा की सरकार। सीएम का कांग्रेस परिवार। कहा कांग्रेस लूट और धोखाधड़ी की पार्टी। रेलवे ट्रैक पर होने वाले संभावित हादसा प्लानिंग पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू। का हमारी ट्रैक बढ़ रहा, ऐसी समस्याएं आएंगी देश के प्रति शरारत करने वाले हमारी निगाह में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्यवासिनी धाम का किया दौरा। सीएम ने की पूजा अर्चना। सीएम बोले जाति की राजनीति पर खेल खेलने वालों को विकास अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बहरोड में सदर पुलिस ने बजरी का अवैध खनन कर ले जा रहे 4 डंपरों को जब्त किया है। इसके साथ ही डंपर चालकों को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि ये कार्रवाई एएसआई जयपाल समेत अन्य स्टाफ ने मिलकर की, जिसमें चेकिंग के दौरान चालकों के पास बजरी की परमिट नहीं थी, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोटा जिले की रामगंज मंडी में कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से नए एयरपोर्ट की जमीन के पास तुलसी गांव स्थित बूंदी के पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को तोड़ने की कार्रवाई को लेकर राजपूत समाज ने एसडीएम नीटा वसीटा को ज्ञापन सौंपा है और छतरी के पुनर्निर्माण और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। रामगंज मंडी राजपूत करनी सेना तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि केडीए प्रशासन की कार्रवाई से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। समाज की मांग है कि कोटा में प्रस्तावित नवीन एयरपोर्ट का नाम बूंदी के पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा के नाम से ही रखा जाए। इसके अलावा अतिशीघ्र छतरी का भव्यता के साथ पुनर्निर्माण हो और एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पूर्व नरेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए। 100 साल पुरानी जो राव सूरजमल जी की जो बनाई गई, हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए और जो कोटागंज में एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम राव सूरजमल सिंह जी हाड़ा के नाम पर रखा जाए। जय माता जी की जय मां कंडी। 100 साल पुरानी जो राव सूरजमल जी की पाली के सोजत रोड कस्बे को नगर पालिका घोषित करने की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार सोहत विधायक शोभा चौहान नगर पालिका पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और शोभा चौहान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं मौके पर विधायक ने भी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। सुमेरपुर में उपखंड अधिकारी विमलेंद्र रणावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही इस समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने प्रकृति रिपोर्ट रखी। वहीं इस बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड स्तरीय ब्लॉक लेवल अधिकारियों की बैठक हुई और सभी ब्लॉक के लेवल अधिकारी मीटिंग में उपस्थित हुए और
उनकी विभागीय प्रगतियों से पहले अपन अवगत हुए और उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पर उपखंड लेवल पर विभागवार जो उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया और कैसे बेहतर समन्वय से उपखंड स्तर पर सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करके और उपखंड स्तर पर बेहतर कार्य समन्वय करके और आमजन को और विभागीय कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएँ, आमजन के कार्यों को पूरे संपादित करा पाएँ, इसके लिए यानी कि उनसे समन्वय किया और बैठक की और उनकी प्रगतियों से अवगत करा। मौसमी बीमारियां चल रही है, उसको लेकर कोई निर्देश दिया गया? निश्चित रूप से चूंकि अभी बारिश का सीजन जस्ट समाप्त हुआ है तो यानी कि मौसमी बीमारियां संक्रमण का इशू है। उपखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत नेशनल हाईवे पर धूमधाम से किया गया। इस स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसे सुनकर राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है। इसके साथ ही राठौड़ ने राहुल गांधी के हालिया दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे गांवों में ऐसे शब्दों का उपयोग आम है और उन्होंने राहुल गांधी के स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हिंसा से जोड़ना निंदनीय है। इस दौरान उपचुनाव की 7 सीटों पर जीत का विश्वास जताते हुए राठौड़ ने टीकाराम जूली के पेपर लीक वाले बयान पर कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाए हैं। हम अभिभूत है। पहले भी देवली उनियारा का और बहुत में स्वागत किया। तो हम तो पहले से इनके कर्जदार हैं, अब तो कर्जा और बढ़ा दिया। कोशिश करेंगे कि इनके कर्जे का ब्याज समेत भुगतान करें। कई बातें होती है, संगठन को लेके चलते हैं परिवार में, तो परिवार में कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना होता है। तो हमने किसी कारण से एक बार सबसे चर्चा करके उसको फिर से घोषित कर हम। झालावाड़ कोतवाली क्षेत्र के धनवाड़ा बस्ती में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक का नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई झालावाड़ के धनवाड़ा बस्ती में किराए के मकान में रह रहा था, जहां उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बताया कि परिजनों के बयान के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर, मुझे सूचना मिली कि इसकी जिसने शादी की थी ना, दूसरे को छोड़ के उसका कॉल आया कि आपके भाई ने फांसी लगा लिया। फटाफट यहाँ में तो सर दूर था, तो मैंने मेरे ताऊ की लड़की को फोन लगाया, क्योंकि मेरे ताऊ की लड़का मौके पे जाके मैं भी पहुंचा, दोनों उठा के यहाँ गए सर। कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया कि उसने फांसी लगा ली, ये बताया सर। ये पंकज सनम चांदवाल जाति कुमावत है, उम्र 34 साल, निवासी चुनावाटी, हाल धनवाड़ा झालावाड़ किराए के मकान में रहता था और वहीं मजदूरी करता था। अच्छा। इसने शाम को इसके रूम में ही फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे मृतक का भाई लेकर आया। डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। लास्ट मोर्चरी में रखवाई, पोस्टमार्टम कार्रवाई सुबह करवाई जाएगी। सर, मुझे सूचना मिली कि इसकी जिसने शादी की थी ना, दूसरे को छोड़ के उसका कॉल आया कि आपके भाई ने फांसी लगा लिया। फटाफट यहाँ में तो सर दूर था, तो मैंने मेरे ताऊ की लड़की को फोन लगाया, क्योंकि मेरे ताऊ की लड़का मौके पे जाके मैं भी पहुंचा, दोनों उठा के यहाँ गए सर। कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया कि उसने फांसी लगा ली, ये बताया सर। ये पंकज सनम चांदवाल जाति कुमावत है, उम्र 34 साल, निवासी चुनावाटी, हाल धनवाड़ा झालावाड़ किराए के मकान में रहता था और वहीं मजदूरी करता था। अच्छा। इसने शाम को इसके रूम में ही फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे मृतक का भाई लेकर आया। डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। लास्ट मोर्चरी में रखवाई, पोस्टमार्टम कार्रवाई सुबह करवाई जाएगी। सर, पंचायत समिति में विशेष योगजन निदेशालय जयपुर के निर्देशन में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जन के कल्याण के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी विमलेंद्र रनावत, विकास अधिकारी प्रमोद दवे समेत कई अधिकारियों ने अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह सोनीगरा ने बताया कि शिविर में चिकित्सा विभाग से बीसीएमओ समेत मनोचिकित्सक डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया। इसके साथ ही शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे।
सर विशेष योजना निर्देशालय में जो दिव्यांग है उनके भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, स्वावलंबन पोर्टल। उस पर इनका रजिस्ट्रेशन करवा के यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए कैंप का आयोजन प्रत्येक पंचायत समिति में किया जा रहा है 3 तारीख से। आज जो 23 तारीख है वहाँ सुमेरपुर पंचायत समिति में किया जा रहा है। इसमें ये है सर कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ई मित्र वालों की जो डीआईटी की जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से डीआईटी विभाग के ई मित्रों की ड्यूटी लगाई गई रजिस्ट्रेशन के लिए। चिकित्सा विभाग से मेडिकल जो टीम है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, आई के डॉक्टर्स, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स और सामान्य चिकित्सक, ये इनकी जो दिव्यांग आएंगे इनकी जांच करके यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए इनकी अनुशंसा करेंगे। उसके बाद में इनके स्वावलंबन पोर्टल पे इनका ये कार्ड अपलोड होंगे और इनके घर पे ये डिलीवरी होगा कार्ड। यूडीआईडी कार्ड से इनको पूरे भारत में जो दिव्यांगों को सहायता उपलब्ध करवाई जाती है राज्य सरकार और भारत सरकार से, वो इनको प्रदान की जाएगी। ये सर राज्य सरकार की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली में भी इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत उपखंड अधिकारी गौरी शंकर के नेतृत्व में नगर पालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को स्वच्छता और इस अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उपखंड कार्यालय समेत सभी कार्यालयों की सफाई कराई गई। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त निजी शिक्षण संस्थानों के कार्यकारिणी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। ये चुनाव ऐतिहासिक झांझरिया हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां चुनाव पर्यवेक्षक की उपस्थिति में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं तरुण उदित कंटालिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जबकि कल्याण सिंह सिसोदिया उपाध्यक्ष बने। इसके साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों का निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों और प्रबंधकों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने नए नेतृत्व के प्रति शुभकामनाएं दी। पाली जिले के सोजत सर्कल में पुलिस विभाग की ओर से सहायक उप निरीक्षक एएसआई पद के लिए आयोजित पदोन्नति भर्ती परीक्षा में 12 मुख्य हेड कांस्टेबल ने सफलता प्राप्त की है। बता दें कि सोजत उप अधीक्षक पुलिस देरावर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सफल अभ्यर्थियों को 45 दिनों की ट्रेनिंग के लिए संबंधित केंद्रों पर भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें थानों और चौकियों पर एएसआई के पद पर पोस्टिंग दी जाएगी। पाली जिला मुख्यालय नवागांव में हेफा हीरो मेजर दलपत सिंह का 106वां बलिदान दिवस शौर्य महासम्मेलन के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और अविनाश गहलोत ने भाग लिया। इस मौके पर मंत्री ने मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में पूर्व सांसद जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारीक, पाली विधायक भीमराज भाटी सहित कई लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में कुछ दिन पहले टाइल्स गिरने से युवक घायल हो गया था, जिसके बाद युवक के परिजनों ने और ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता राशि की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्रामीणों और पीड़ित के पिता ने बताया कि 2 सितंबर को भील समाज की रैली मिनी सचिवालय झालावाड़ में हुई थी, जिसमें टाइल्स गिरने से उनका बेटा घायल हो गया और उसकी हालत दयनीय है। उसे 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले टाइल गिरने से एक युवक घायल हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों और पीड़ित के पिता ने बताया कि 2 सितंबर को भील समाज की रैली मिनी सचिवालय झालावाड़ में ये घटना हुई थी, जिसमें उसका पुत्र घायल हो गया था और उसकी हालत दयनीय है। उससे 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। आपको बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने सरकारी नौकरी की मांग की है। इसके अलावा आर्थिक मदद की भी मांग की है। 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की गई है। 2 सितंबर को भील समाज की रैली मिनी सचिवालय झालावाड़ में हुई थी, जिसमें टाइल्स गिरने से उनका बेटा घायल हो गया और उसकी हालत दयनीय है। उसे 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। 2 तारीख को कलेक्टर साहब के पास आए थे भील समाज के लोग, सभी पूरे जिले से, बारां से, झालावाड़ से, कोटा से आए हुए थे। तो उसमें मेरा बच्चा भी आया हुआ था रैली में। हमारी मांग यही है, जो पिताजी ने बोला है कि या तो है ना चेतन बिल को सरकारी नौकरी मिले, या फिर उसको उचित मुआवजा जो परिवार की मांग है 25 लाख रुपए वो दी जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।